अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमें पढ़ना था एक्सरसाइज नंबर 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेकिन मैंने सोचा आज हम पढ़ेंगे अबाउट पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल लाइन बिकॉज वी नीड टू नो अबाउट पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल लाइन बिफोर दिस क्वेश्चन। पैरेलल लाइन क्या होती है और इनकी प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे आप देखिए पैरेलल लाइन ए बी एंड पैरेलल लाइन सी डी, ये दो पैरेलल लाइन्स हैं। पैरेलल लाइन्स का क्या मतलब है? यहाँ पे ये पैरेलल लाइन सी डी कभी पैरेलल लाइन ए बी से मीट नहीं करेंगी। लाइन्स ऑन ए प्लेन विच नेवर मीट ईच अदर, ये दो पैरेलल लाइन्स कभी मीट नहीं करेंगी। दूसरी बात, पैरेलल लाइन्स की जो डिस्टेंस होती हैं इनकी डिस्टेंस सेम होती हैं। इसके बाद यहाँ पे एक और लाइन है, जो लाइन पैरेलल लाइन ए बी को कट करती हैं और पैरेलल लाइन सी डी को भी कट करते हैं। इस लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। इस ट्रांसवर्सल लाइन से यहाँ कुछ एंगल्स बनते हैं। इन एंगल्स में से जो एंगल नेमली एंगल 2, एंगल 5, एंगल 4, एंगल 7, ये एंगल्स इन दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल्स होते हैं। इनको इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। इसके बाहर जो और चार एंगल्स होते हैं, नेमली एंगल 1, एंगल 3, एंगल 8, एंगल 6, इनको एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ पे ये जो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ये वर्टिकल एंगल्स हैं। वर्टिकल एंगल्स आर इक्वल, ये सेम होते हैं, ये बराबर होते हैं। इसी तरह एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये बराबर होते हैं। इसके बाद यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप जानते होंगे ये जो लाइन पैरेलल लाइन ए बी है, इसके ऊपर 2 एंगल्स हैं, एंगल 1 एंड एंगल 3। ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं। लीनियर पेयर एंगल्स, द सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स आर 180 डिग्री। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा लीनियर पेयर। ये रीजन है एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर एंगल्स। इसी तरह एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर। नंबर 2, यहाँ पे अल्टरनेटिव इंटरनल एंगल्स। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स भी सेम होते हैं, ये भी बराबर होते हैं। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7 बिकॉज ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सेम होते हैं। इसी तरह एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। नंबर 2, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये भी इक्वल होते हैं, ये भी बराबर होते हैं। यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। ये बाहर वाले एंगल्स होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। रीजन इसकी ये है अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। इसी तरह एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6।
नंबर 3 यहाँ पे को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स का क्या मतलब है? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन और सप्लीमेंट्री। ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड से ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं, और सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब है व्हेन वी आर एडिड टू एंगल्स द रिजल्ट विल बी 180 डिग्री। तो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम से ये जो टू इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 5, एंगल 1 प्लस एंगल 5, एंगल 2 प्लस एंगल 5, एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री। अब यहां पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये भी सेम होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम होते हैं। एंगल 1 is equal to angle 5 because the two angles are corresponding angles। ये भी सेम होते हैं, ये भी इक्वल होते हैं, ये भी बराबर होते हैं। यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। इसी तरह एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। एंगल 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 because corresponding angles are equal। इसके अलावा यहाँ पे फॉर इंस्टेंस यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है। यहाँ पे 2 पैरेलल लाइन्स हैं, इनके ऊपर एक और ट्रांसवर्सल लाइन है। आप मान लीजिए यहाँ पे ये जो पैरेलल लाइन है इसके ऊपर 2 एंगल्स हैं, लीनियर पेयर 2 एंगल्स हैं। आप मान लीजिए ये वाला एंगल अगर 50 डिग्री हो, दस वी नो दैट, हमें पता है कि सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स आर 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से हम कम करेंगे 50 डिग्री एक एंगल, तो इसका जवाब होगा, इसका आंसर होगा 130 डिग्री। मतलब इसका ये है कि ये जो दूसरा एंगल है लीनियर पेयर एंगल्स में से, ये जो दूसरा एंगल है वो 130 डिग्री है बिकॉज ये 2 एंगल्स लीनियर पेयर एंगल्स हैं। लीनियर पेयर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री है, आप ये जानते होंगे। इसी तरह आपने ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के बारे में पढ़ा अभी। ये जो एंगल 50 है इसका अपोजिट एंगल जो है वो ये वाला एंगल है, ये भी 50 होगा। इसी तरह अगर ये 130 हो तो इसका अपोजिट भी 130 होगा, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं, 130 इज इक्वल टू 130। इसी तरह यहाँ पे ये वाला 130 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इस एंगल का। तो इसका मतलब है ये भी सेम होगा। अगर ये 130 हो, अगर ये 130 हो, ये भी 130 होगा। इसी तरह इसका जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है वो ये है, ये भी 130 होगा। इसी तरह कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये जो एंगल है इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये है, तो ये भी 50 डिग्री हो। अगर ये 50 डिग्री हो, इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल भी 50 डिग्री हो, क्योंकि सेम होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।